हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है मेरा बर्थडे और मैं आ गई हूँ घूमने के लिए जय विलास पैलेस। ये है मेरी बेटी। ये बाहर निकलते ही इतनी मस्ती करती है, इसको ब्लॉगिंग वगैरह का भी मतलब कैमरे के सामने आने से भी ये हेजिटेट नहीं करती। हम लोगों के टाइम पे तो हम लोग कैमरे के सामने ही नहीं आते थे। वैसे बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं, मुझे तो बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये है जय विलास पैलेस का रास्ता जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया है। ये सामने जो भी दिख रहा है ये पूरा जय विलास पैलेस है। ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ था और मैं और मेरी बेटी दोनों ही चल दिए इसको घूमने के लिए। देखो ये मेरे साथ साथ में ब्लॉगिंग बन कर रही है और ये मेरे साथ में है ना, पूरा जय विलास पैलेस घूमेगी ऐसे ही। और ये है ट्रेन, जो कि बोला जाता है कि माधवराज सिंधिया जो थे उन्हें शाही सवारी एंड उन्हें है ना एंटरटेनमेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने ये जो सब थी अपने निरीक्षण सुपरविज़न, मतलब जो उनका नगर था उसका सुपरविज़न और उसके लिए अपने मनोरंजन के लिए ही बनाई थी। यह जय विलास पैलेस, ये पूरा वाइट कलर का, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और जय विलास पैलेस जो है लगभग 1874 के आसपास बनवाया गया था। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था जय विलास पैलेस। अब टोटल आप लोग काउंट कर लीजिए कितना टाइम हो गया जय विलास पैलेस को, लेकिन इसकी सुंदरता अभी भी वैसी है। ये एक तोप थी। ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे जो सशस्त्र बल थे, मतलब जो सेना थी, उनके द्वारा ये गिफ्ट की गई थी। तो मैंने इसके साथ वहाँ पर एक पोज ले लिया और फिर हम लोग सीधे आगे चलते गए। ये गार्डन था वहाँ पर गार्डन में जाने की एंट्री नहीं थी, तो मैं बाहर से ही इसके ब्लॉग बना रही थी। ये साइड में आप देख रही हैं ग्रीन कलर का, इसमें हल्का हल्का लाइट लाइट सा म्यूजिक बज रहा था। और ये ना पूरे गार्डन में लगे हुए थे, मतलब लाइट म्यूजिक पूरे गार्डन में लगे हुए थे और ये हम कंटिन्यू चल ही रहा था। फिर मैं म्यूजियम के अंदर एंटर कर गई और मैंने म्यूजियम में ये काफ़ी सारे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे। उस टाइम में जो भी राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे उनके सारे फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए थे, तो मैं उनको बहुत ही ध्यान से रीड आउट कर रही थी कि कौन सा राजा कौन था। और उस टाइम पे मतलब ये राजघराने थे, तो कभी कोई राजा कभी कोई राजा, उनके बच्चे, काफ़ी बड़े एरिया में था। और ये तो है जे चांदी का रथ था। और चांदी का रथ जो था ना वहाँ पे यूज किया जाता था जब ये युद्ध वगैरह में लड़ने के लिए जाते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये लिखे हुए सारी चीज़ें वहाँ पर लगी थी कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। हम लोग पढ़ते हुए चले जा रहे थे क्योंकि इतना टाइम तो नहीं था कि मैं हर चीज़ के फ़ोटो ले सकूँ, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना था। तो मैं ना बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखा और हल्का हल्का रीड आउट किया, और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग भी नहीं बना सकती थी क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता मेरा। और ये भी कुछ रथ टाइप का ही था, ये चैरियट बोलते हैं इसको, राजपथ ऐसी कुछ था ये चांदी का। मतलब यहाँ पे वहाँ पे जितनी भी सिंहासन वगैरह भी जो रखे थे और इतने उस टाइम पे जो कपड़े वगैरह ये लोग यूज करते थे वो सारी चीज़ें, ये भी सिल्वर चैरियट मतलब चांदी का रथ था। और इसमें देखो मैंने ये बना दिया, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ये उस टाइम पे जो तलवारें यूज हुआ करती थी वो, ये इनका सैरेमिक हॉल, मतलब यहाँ पे जो भी कांच की जो चीनी के बर्तन वगैरह, और ये फाउंटेन काफ़ी बड़ा था। ये फाउंटेन मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें थी, और क्योंकि बहुत, और इनका जो शयन कक्ष, बाथरूम, ये सब चीज़ें थी। और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, मैं आपको पूरी चीज़ें एक साथ नहीं बता सकती हूँ गाइस। तो चलिए, अगर आप लोगों को गाइस मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।